हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आपका स्वागत है एसएनवी ब्लॉग ग्रुप चैनल पे। तो आज के वीडियो में भी हम लोग कुछ सम सॉल्व करेंगे ऑन द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। लास्ट वीडियो में भी मैंने कुछ सम सॉल्व कराए थे। इस वीडियो में भी हम लोग थोड़ा और कॉम्प्लेक्स में जाएंगे, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको थोड़ा इजी सम सॉल्व कराए थे ताकि आपको फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं आपको सब समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप नए हो इस चैनल पर तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको मैथमेटिक्स रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अ क्यूब ऑफ एज 15 सेंटीमीटर इज इमर्स्ड completely in a rectangular vessel containing water. If the dimensions of the base of the vessel are 20 centimeter, 15 centimeter, find the rise in water level. आप कुछ समझे? तो चलिए मैं दिखाता हूं क्या क्या आपके पास गिवन है। गिवन सबसे पहले लिखने का है गिवन। कुछ और मत लिखो, पर गिवन सबसे पहले लिखो कि आपके पास क्या क्या दिया हुआ है, उससे पता चलेगा आपको आगे सॉल्व क्या करना है। तो एज ऑफ द क्यूब दिया हुआ है, मतलब हुआ कि आपका ए गिवन है, ए इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। ठीक है। अब आपका रेक्टेंगुलर वेसल है, रेक्टेंगल है आपका, उसका लेंथ एंड ब्रेथ दिया हुआ है। ये आपका क्यूब का हो गया, रेक्टेंगल का, रेक्टेंगुलर वेसल का लेंथ ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ कितना दिया हुआ है? लेंथ आपका 20 दिया हुआ है, ब्रेथ आपका 15 दिया हुआ है। दिस इज लाइक दिस। आपका एक ठो रेक्टेंगुलर वेसल है आपका। ठीक है। इसमें आपने एक ठो क्यूब आपने डुबाया। इसमें वेसल है, ये जो वेसल है ए बी सी डी, ए बी सी डी इज द वेसल, ए बी सी डी वेसल। और अंदर जो आपको ये वाला पार्ट जो दिख रहा है, क्यूब जो दिख रहा है, दिस इज द क्यूब दैट इज इमर्स्ड इन वाटर, वाटर दैट इज कंटेन्ड इन द वेसल ए बी सी डी। ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग को निकालना क्या है इसमें, इफ द डायमेंशन दिया हुआ है तो फाइंड हम लोग को राइज इन वाटर निकालना है। तो सबसे पहले इंक्रीज इन वॉल्यूम, आपको वॉल्यूम कितना बढ़ रहा है आपका। इंक्रीज आपका सबसे पहले मतलब आपको ओरिजिनल वॉल्यूम कुछ था। ओके। जब जैसे हमने क्यूब डाला तो क्यूब का वॉल्यूम जो होगा दैट विल बी इक्वल टू द इंक्रीज वॉल्यूम। ओके। सो हियर इंक्रीज्ड volume equals to volume of cube तो इंक्रीज्ड वॉल्यूम क्या हम लोग डालेंगे इसमें, ये आपका आ जाएगा 15 इंटू 15 इंटू 15। इंक्रीज जो भी आपका वॉल्यूम इंक्रीज किया है दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो हम लोग को क्यूब का एज पता है, तो हम लोग इंक्रीज वॉल्यूम में निकाल लेंगे या फिर वॉल्यूम ऑफ क्यूब में निकाल लेंगे। दैट विल बी इक्वल टू 15 इंटू 15 इंटू 15 आपका सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। आपको इसको भी मल्टीप्लाई नहीं करना ताकि बाद में काट सकते हो आप। ठीक है। अब हम लोग को राइज इन वाटर लेवल आपको निकालना है। देयरफॉर राइज इन वाटर लेवल, आपका वाटर लेवल कितना राइज किया, जितना था आपने जैसे क्यूब डाला तो कितना आपका वाटर लेवल जो था, मान लीजिए वाटर लेवल आपका पहले इतना पे था, इस पोजीशन पे आपका वाटर लेवल था,
क्यूब डालने के बाद आपका ये पोजीशन हो गया है या फिर ये पोजीशन हो गया। अगर आपको वो लेवल राइज निकालना, अगर ये निकालना है या फिर ये निकालना है, तो आप क्या क्या करना होगा आपको? उसके लिए आपको क्या करना होगा? सिंपली वॉल्यूम बाय एरिया, वॉल्यूम बाय एरिया। वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, एरिया मतलब एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर वेसल। तो ये आ जाएगा आपका 50, यहाँ पे आप सीधा पुट कर दो 15 इंटू 15 इंटू 15। आप नीचे पुट कर दो ये 20 इंटू 15, 20 इंटू 15, 15 इंटू कैंसिल हो गया सीधा। और इधर आप 5 इंटू 3, 5 इंटू 4, 15 3 जो 45, इधर 4 आपका आ जाएगा। और इसको अगर आपने काटा तो आ जाएगा 45 4 11.25 11.25 आपका आंसर आएगा सेंटीमीटर में। इतना सेंटीमीटर आपको वाटर का राइज होगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया। अगर समझ में कुछ प्रॉब्लम आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर समझ में आ गया तो लाइक बटन जरूर दबा दो आप, और आप नोट डाउन कर लो सारा चीज, क्योंकि मैं बाद में मिटा दूंगा, जैसे कि मैं अभी मिटाने जा रहा हूँ। वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर लो सॉल्यूशन, ओके, ताकि आपको बाद में अगर जब पढ़ोगे तो आपको समझने में आसानी होगा। और यूनिट्स का हमेशा ध्यान रखिएगा। मैं हमेशा से बोलता आ रहा हूँ, मेंसुरेशन वाला पार्ट में हमेशा यूनिट्स का ध्यान रखना। लेंथ का अलग होता है, सरफेस एरियाज का अलग होता है और वॉल्यूम का अलग होता है। लेंथ का आपका सिर्फ यूनिट रहेगा, ओके। लेंथ आपका जो भी होता है, लेंथ आपका होता है यूनिट, वो चाहे मीटर हो या सेंटीमीटर हो या फिर एनीथिंग। एरिया जो होता है आपका वो होता है यूनिट का होल स्क्वायर, और वॉल्यूम जो होता है वो होता है यूनिट का क्यूब। ठीक है, ये जो पार्ट है ये आप जान के रखो, क्योंकि आपका जो एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपको ये बात जरूर ध्यान में रखना है कि यूनिट क्यूब किसका होता है, वॉल्यूम का होता है, यूनिट स्क्वायर किसका होता है, एरिया का होता है, यूनिट लेंथ का होता है। अगर आप इसमें गड़बड़ करते हो आपका मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अब नेक्स्ट सम में बढ़ते हैं। ये सिर्फ आपको मैथमेटिक्स सॉल्व जब आप करते हो तब उसके लिए मैं ब्रीफली थोड़ा बता दिया। तो अब हम लोग नेक्स्ट सम में जाते हैं। 3 solid cubes of sides 1 centimeter, 6 centimeter and 8 centimeter are melted to form a new cube. Find the surface area of the cube so formed. क्वेश्चन बड़ा आपको लग रहा होगा। क्वेश्चन में आपको दिया है कि आप मान लीजिए आपके पास 3 क्यूब है। पहला क्यूब, सेकेंड क्यूब एंड लास्टली थर्ड क्यूब। ये आपका ए बी सी। ए का जो है साइड दैट इज गिवन एज 1 सेंटीमीटर, बी का जो साइड है और सी का जो साइड है, क्या दिया गया है? बी का आपका साइड जो है वो आपका दिया गया है 6 सेंटीमीटर, या फिर एज आपको समझना है, ये दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, ये 6 ये 8। ठीक है, इन तीनों को एबीसी को आपने मेल्ट किया, और मेल्ट करके आपने एक तो नया क्यूब का फॉर्मेशन किया। आपने इसको और इसको मिला के एक नया क्यूब का फॉर्मेशन किया।
ओके, दिस इज x। ये इस क्यूब का आपका सरफेस एरिया क्या होगा? क्वेश्चन इज दिस ओनली। ठीक है, अगर आप नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो, ताकि आपको समझने में आसानी हो कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है और क्वेश्चन में क्या दिया गया है। दिस इज गिवन, दिस पार्ट इज गिवन एंड दिस हैव टू फाइंड सरफेस एरिया ऑफ x। वीडियो पॉज करके आप कर लो, आप नोट डाउन। तो इसमें सबसे पहले आपको करना होगा, आपको सबसे पहले निकालना होगा वॉल्यूम ऑफ नया क्यूब। जो आपका कैसे बनेगा, वो आपका बनेगा सारे क्यूब का वॉल्यूम से। कैसे? क्योंकि आपका क्यूब ए जो है वो आपका फुल या आपका मेल्ट हो गया है, तो उसका जो वॉल्यूम है प्लस सेकंड ए का जो वॉल्यूम है और बी का जो वॉल्यूम है और सी का जो वॉल्यूम है आपका, इसका वॉल्यूम प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस सब आपको फॉर्म करेगा, सब मिला के आपको फॉर्म करेगा x। ठीक है, तो अब आपको यही निकालना है वॉल्यूम ऑफ द न्यू क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ द न्यू क्यूब, ये को कितना आएगा? इक्वल्स टू ए का मतलब फर्स्ट क्यूब का आपका वॉल्यूम निकालो, 1 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब। ये आपका आ जाएगा 1 प्लस 6 6 36, ये आपका आ जाएगा 216 और ये आपका आ जाएगा कितना? 8 8 64, 64 इंटू 8 ये आपका आ रहा है 729 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम आपको पता चल गया। ठीक है, आपको क्या निकालना है? एज ऑफ द न्यू क्यूब। एज ऑफ द न्यू क्यूब आप कैसे निकालोगे? सिंपल सा फॉर्मूला है, एकदम सिंपल फॉर्मूला। जैसे कि आपको पता चल गया वॉल्यूम क्या होता है, वो ऊपर से क्यूब है, तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब कितना होता है आपका? ए क्यूब। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हम लोगों ने क्या निकाल लिया? 729 इक्वल्स टू ए क्यूब। तो ये हो जाएगा क्यूब रूट 729 का 792 नहीं 729 का। क्यूब रूट अगर इसका निकालेंगे उसका 9 आएगा आपका, तो आपका एज आपको मिल गया। अब आपको सिंपल काम करना है, उससे ज्यादा कोई सिंपल काम आप कुछ कर नहीं सकते, आपको सिर्फ सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया कितना आएगा आपका? 6a स्क्वायर। 6 इंटू 9 इंटू 9, 9 9 जा 81, 81 इंटू 6 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा तो लाइक कीजिए, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कीजिए कहां पे आपको समझ में नहीं आया है, और वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा क्योंकि मैं आपको मिटा देता हूं। अगर आप अगले साल क्लैट दे रहे हो, दैट इज क्लैट 2021, तो आप जरूर दीजिए। मैं उसका क्लैट का क्रैश कोर्स करा रहा हूं। आप मेरे वीडियो में जाइए, प्लेलिस्ट देखिए, आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट देखिए। ओके, मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा। मैं उसमें सारा टॉपिक्स कवर किया हूँ, लाइक लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिक्स। ओके, आपको हेल्प हो जाएगा। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को, ताकि आपको और भी वीडियोस मिलते रहेंगे। तो हम लोग बढ़ते हैं आज के लास्ट सम पे, आज के क्लास के लास्ट सम पे। तो क्वेश्चन में दिया गया है 2 क्यूब्स हैव देयर वॉल्यूम्स इन द रेशियो 1:27.
फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूं। टू क्यूब्स हैव देयर वॉल्यूम्स इन द रेशियो 1:27। दो क्यूब है आपके पास, ओके। उन दोनों क्यूब का आपका जो वॉल्यूम का जो रेशियो है वो आपका दिया गया है 1:27। आपको निकालना है उन दोनों क्यूब का सरफेस एरिया का रेशियो। तो हम लोग ले लेते हैं, लेट द एजेस, लेट द एजेस of the cube obviously be A and B। ठीक है, हम लोगों ने ले लिया A and B as the edges of the two cubes। अब हम लोग निकालना क्या, वॉल्यूम का रेशियो दिया गया है, उस वॉल्यूम का रेशियो से हम लोग निकालेंगे A और B का वैल्यू। ठीक है, A/B का वैल्यू निकालेंगे तो A क्यूब बाय B क्यूब equals to 1/27। It is given। ठीक है, अब हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और A/B का होल क्यूब equals to 1/27। हम लोग इसको और एक ढंग से लिख सकते हैं, और A/B equals to √over क्यूब रूट करेंगे 1/27 का, और A/B इक्वल्स टू 1/ आपका ये आ जाएगा 3, है ना, आपका 3 आएगा, यस 3 आएगा। तो A/B इक्वल्स टू 1:3। आपको क्या निकालना है, सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया, ये कैसे निकलेगा, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, 6A² बाय 6B²। 6 आपका कैंसिल हो गया, ठीक है, और आपका यहां पर A² बाय B² रिमेनिंग, A² बाय B² आपके पास बचा हुआ है। ओके, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं एज A/B का होल स्क्वायर, और A/B क्या है, 1/3। 1/3 का होल स्क्वायर अगर करेंगे तो कितना आएगा, 1/9। सो द रिक्वायर्ड रेशियो इज 1:9। दिस इज योर आंसर। ओके, आज का क्लास में यहीं तक रखता हूं। अगर आपको समझ में आए तो लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा, शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए मेरे वीडियोस को, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बोलिए क्या प्रॉब्लम है, क्या समझ में नहीं आया है, और बने रहिए मेरे साथ ताकि आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एंगल से आपको और भी वीडियोस मिलते रहेंगे रेगुलरली। तब तक के लिए